दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। एंड पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। एक प्रकार का फंगस होता है पेनिसिलियम नोटाटम, और इससे इन्होंने पेनिसिलिन की प्राप्त की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है? रक्त नहीं होता किंतु वे श्वास लेते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कार्पेसेल्स जिन्हें कहते हैं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं, और ये जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो वो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पेसेल्स होता है, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पेसेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स। तो तिलचट्टे में जो कॉकरोच होता है, यानी कि कॉकरोच में रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कॉकरोच, रक्त नहीं पाया जाता है, यानी कि आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसमें रेड ब्लड सेल कॉर्पसेल्स नहीं पाई जाती हैं। ओके। इसके बाद आपको इसको मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा भी आप टिक कर सकते हैं। मछली देखा होगा, जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने भी मछली देखा होगा। जो मतलब वेजिटेरियन है उन्होंने भी मछली देखा होगा, तो देखा होगा उसमें से ब्लड इसके बॉडी में होता है। अर्थवर्म भी देखा होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा, हाइड्रा नहीं देखा होगा, ठीक है। तो हाइड्रा और कॉकरोच में आप एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा इसको टिक कर सकते थे, नहीं जानते हुए भी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी लाल रुधिर जो कोशिकाएं या कणिकाएं होती हैं, हमारे शरीर के किस भाग में बनती हैं? ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, यह क्या होता है? बोन मैरो, अस्थिमज्जा कहते हैं इसे, बोन मैरो। जो हमारी बॉडी में जो मतलब लॉन्ग बोन होती है, बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियों के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। हड्डियों के अंदर एक मैट्रिक्स होता है बीच में, और उसे कहते हैं अस्थिमज्जा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोन्स क्या होती हैं? खोखली होती है, और उसी में अस्थिमज्जा भरा होता है, और वहीं पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए, हृदय तो पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। गुर्दा यानी कि किडनी या वृक्क या गुर्दा, तो दो किडनी हमारे शरीर में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज जो है किसके बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो यहाँ देखिए, बैक्टीरिया में डिप्थीरिया बैक्टीरियास होता है, ठीक है, डिप्थीरिया बैक्टीरियास होता है। और आपको पता होगा कि डीपीटी आता है, डीपीटी वैक्सीन आता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस, ठीक है। तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए वैक्सीन है। डीपीटी में डिप्थीरिया होता है। इसके बाद काली खांसी, हुपिंग कॉफ, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। कॉलरा, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया द्वारा होता है। एड्स जो है वायरल डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके पहले हमने कई बार इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो एड्स इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापन यानी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। SPHYGNO, मैनो MANOMETR, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद बीटी यानी कि बीटी ब्रिंजल, ठीक है। यह क्या है? बीटी ब्रिंजल क्या है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक। तो यह क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल होता है, बैगन जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको किया जाता है, इसके जेनेटिक चेंज करके इसे परिवर्तन किया जाता है।
तो बैगन की नई किस्म होगा नहीं। यहाँ देखिए बी वाला ऑप्शन आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आनुवंशिकता के जनक बहुत ही आसान है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने स्वीट पी पे अपना यानी मीठी मटर पे अपना प्रयोग किया था। 7 प्रकार के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर प्रयोग किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसके बाद देखिए 49 दिया गया है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। ठीक, तो हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है? आपने जॉन्डिस सुना होगा, जॉन्डिस यानी कि जिसे पीलिया कहते हैं। अगर काफ़ी लंबे समय तक जॉन्डिस अगर ठीक नहीं होता है तो यह हेपेटाइटिस बी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का रूप धारण कर लेता है। तो यह जो होता है, एक तो वायरस से होने वाली बीमारी है। जॉन्डिस किससे होता है? वायरस से होता है, वायरस से होने वाली बीमारी है। दूसरा क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, आरएनए वायरस से होने वाली यह बीमारी है। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी जान लीजिए कि वायरस से होता है। ठीक है, तो वायरस में डीएनए आरएनए दो ऑप्शन में आपको दिक्कत होगी, तो आरएनए वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन कौन नहीं है? तो इसमें देखिए एथाइलिन प्लांट हार्मोन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिबरेलिन भी किया जाता है, साइटोकाइनिन भी किया जाता है। इंसुलिन ऑप्शन सी इज करेक्ट इसमें हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? प्लांट हार्मोन नहीं है, यह क्या है? एनिमल हार्मोन्स है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाने वाला, यह मानव में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। और यह क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लूकागान में कन्वर्ट कर देता है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और यह ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। ओके, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अस्थि एवं दांत यानी बोन और जो टूथ फॉर्मेशन हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता है? तो बहुत ही आसान से बार बार पूछा जाता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यूपीपी से 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसी तरह के पूछे जाते, बार बार वही क्वेश्चन साइंस में रिपीट होते रहते हैं। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए अदरक, अदरक यानी जिंजर और हल्दी टर्मरिक, यह राइजोम होता है जिसे प्रकंद कहते हैं। प्याज, प्याज यानी ओनियन, और ओनियन देखा होगा, प्याज और लहसुन यह बल्ब की तरह होता है। ठीक है, इसे बल्ब कहते हैं। यह भी तने का रूपांतरित भाग है, और जो होता है पड़ यानी पत्ता इसका होता है। ठीक है, देखा होगा प्याज पे कई लेयर चढ़ी होती है, कच्चा प्याज देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो यह भी जो तने का रूपांतरित भाग है। आलू, आलू, आलू भी तने का रूपांतरित भाग है। ठीक है, तो मूल होता है। नारियल, भ्रूणपोष, तो पूछा गया है खाद्य भाग के युग्मों का सही रूप से मतलब, ये देखिए ये मूल लिखा है, मूल मतलब जड़ होता है, जड़ नहीं होता है, ट्यूबर इसे कहते हैं आलू को। तो 52 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबर होता है यह। नारियल, कोकोनट का एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है खाने वाला भाग। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? फ्लोरिंग बर्ड होती है, तो दिस इज क्लोव, लौंग, फ्लोरिंग बर्ड होता है। ठीक है, पुष्प कलिका होती है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम या पोस्ता पॉपी किससे प्राप्त किया जाता है? तो अनराइप्ड फ्रूट होता है, दिस इज अनराइप्ड फ्रूट होता है। अनराइप्ड फ्रूट होता है। ठीक है, अधपका फल होता है।
एजोला जो है बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है किसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, किसका सहजीवी संबंध किससे होता है, कौन कौन से इसमें मतलब सहजीवी रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, एजोला के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो होगा ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, लाल शैवाल होगा नहीं, मॉस और फंगस होगा नहीं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से किस युग में की बीमारियों का कारण विषाणु है? वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे एलिमिनेट करते हैं इसको। यहाँ देखिए कुछ 4 क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे। मलेरिया यह अमीबिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अमीबा से होने वाली बीमारी है, यानी कि प्रोटोजोवन डिसऑर्डर है। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस तो प्रोटोजोवन डिसऑर्डर है मलेरिया। और पोलियो, पोलियो वायरस से होता है। ठीक, पूछा जा रहा है कि विषाणु से होने वाली, तो मैच कराना है। ये देखिए तपेदिक टीबी, टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, पोलियो वायरस से होता है। पोलियो और बर्ड फ्लू यह दोनों वायरस से होने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1 बर्ड फ्लू का वायरस होता है H5N1, और पोलियो भी वायरस से होने वाली बीमारी है, पोलियो वायरस से। देखिए तपेदिक टीबी और इन्फ्लुएंजा, तो टीबी बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होने, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनीय मतलब अंडा देने वाले जो मतलब कि मैमल्स है, अंडा एग लेइंग मैमल्स से कहते हैं, एग लेइंग मैमल। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंगारू तो होगा नहीं, कंगारू जो होता है पूर्ण रूप से विकसित बच्चा नहीं होता इसका, कंगारू तो कंगारू बच्चे देता है। इसके बाद देखिए ये घूस पता नहीं क्या होता, समझ में नहीं आ रहा। देखिए स्लॉथ एक होता है, ये भी नहीं होगा। ये डकबिल या प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस, यह जो होता है कि अंडा देता है और फिर उसके बच्चे बाद में विकसित होते हैं। ठीक है, डकबिल हो जाएगा। इसे प्रोटोथीरिया के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है तो बर्ड्स यानी कि बर्ड्स जो होता है स्तनी की उत्पत्ति होती है। स्तनी की उत्पत्ति होने के बाद क्या होता है, जब स्तनी की उत्पत्ति होती है तो उसके कुछ लक्षण, सामान्य सी बात है, जब कोई परिवर्तन होता है तो जो पिछली पीढ़ी होती है उसके कुछ लक्षण आगे वाले जनरेशन में, आगे वाली पीढ़ी में आ जाते हैं। तो बर्ड्स बच्चे अंडे देती है, तो उसके बाद जब मतलब कि मैमेलियन का डेवलपमेंट होता है, स्तनी वर्ग का विकास होता है, तो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट है उसमें। पहले तो प्रोटोथीरिया, उसके बाद मेटाथीरिया, उसके बाद यूथीरिया होता है, यूथीरिया। ठीक है, यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया में क्या होगा, ये अंडे देते हैं। ठीक है, ऐसे स्तनी जो अंडे देते हैं, तो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत ही बतख चोचा प्लेटिपस रखा गया है। मेटाथीरिया में कंगारू आएगा। ठीक है, ये बच्चे देते हैं लेकिन अल्प विकसित बच्चे होते हैं। देखा होगा कंगारू के पेट में एक थैलीनुमा संरचना बनी होती है, उसी में इसको रख करके क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक यह ले करके घूमता रहता है, मतलब बच्चे को पालता है उसी में ले करके। ठीक है, तो मेटाथीरिया का अंतर, उसके बाद यूथीरिया में डेवलप्ड बेबी का बर्थ होता है। ठीक, इसको हम बाद में जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो बर्ड्स नहीं है, तो कौवा, तोता, चील, चमगादड़ देखिए क्या है, बैट। यह बैट जो होता है मैमल होता है, स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दांत पाए जाते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, और ठीक है, तो इसके और बच्चे देता है। तो कुछ इस तरह के लक्षण हैं। केवल क्या होता है, उड़ता है, यह उड़ता है, इस वजह से इसको हम पक्षी नहीं कह सकते हैं, यह स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 59, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मतलब मैच कराना है। तो देखिए ये भी आसान सा सवाल है। इसमें देखिए पैनक्रियाज दिया गया है, अग्न्याशय, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड दिया गया है, और किडनी दिया गया है। तो मैच कराना है।
ठीक है। तो पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड्स है, इसमें ग्लूकागान और इंसुलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये डी वाला से चौथा सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा ग्लूकागान हार्मोन से। इसके बाद देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, मस्तिष्क में या पिट्यूटरी ग्लैंड एक मतलब मटर के संरचनानुमा होता है, और यह क्या करता है कि यानी कि प्रेरक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि का हो जाएगा, ये देखिए अवट या उत्तेजक हार्मोन्स, ठीक। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, और थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिवेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए, या रिलीज करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए, स्रावित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए डी यानी सी वाला, किडनी किससे संबंधित हो जाएगा, ये देखिए कार्टिसोल है, एड्रिनल ग्लैंड्स कार्टिसोल रिलीज करता है, और जो ये है विटामिन डी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, किडनी। ये वाला ऑप्शन ए आपका हो जाए 4 3 1 2, ये वाला सही जगह, ठीक है। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, तो इस प्रक्रिया मतलब क्या होता है, ठीक। तो यहाँ जो तो ऑस्मोसिस वाली प्रक्रिया होती है, परासरणी प्रघात होता है, इस वजह से उसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है वह बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सेशन में हम फिर 20 क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, और किसी प्रकार की क्वेरी होती है समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं।